मोबाइल में इन 3 चीज़ों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी। अगर इन 3 चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ LG V60 Think 5G का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूं। इसके बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल आपके लिए है कि नहीं। इसमें हम कैमरा, प्रोसेसर, गेमिंग, बैटरी, कौन से चार्जर से मैं इस मोबाइल को यूज़ करता हूँ, मुझे कितने का मिला है, और इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो कि किसी और मोबाइल में नहीं मिलते, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, तो अगर किसी के पास ये मोबाइल इस टाइम चल रहा है और उसके प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस इस मोबाइल के साथ और भी बेहतर हो सके। वैसे मैंने एक गल से दसो, तुसी वीडियो देखी जाने है, सब्सक्राइब कर दे, कोई नहीं सब्सक्राइब करो यार। ऐसे तो नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं इस मोबाइल के डिज़ाइन से। इसमें आपको मिल जाता है बैक पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है। प्लेसमेंट की बात करें तो नीचे वाली साइड पे एक स्पीकर ग्रिल है, उसी के साथ साथ एक माइक है, एक टाइप सी की पोर्ट है और एक हैंड फ्री जैक। इस साइड पे एक गूगल असिस्टेंट का बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है और एक और माइक मिल जाता है। और ऊपर वाली साइड पे हमें एक सिम ट्रे की ऑप्शन और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। टोटल 3 माइक है और इस साइड पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है हमारे LG V60 Think 5G में। तो अगर मैं आपको इस पूरे फ्रेम की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा छेद मिल जाएंगे, यानी कि सुराख मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग कुंवारे हैं तो आप इन सुराखों का यूज़ कर सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 6.8 इंचेस का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। मैंने Redmi Note 10 Pro से इस मोबाइल पे शिफ्ट किया तो उसमें 6.67 इंचेस का था, इसमें 6.8 इंचेस का है। तो अगर आप छोटी डिस्प्ले से बड़ी डिस्प्ले पर आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। कोई भी हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, लेकिन 60 हर्ट्ज से काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और HDR10+ की सपोर्ट मिलती है। पीक ब्राइटनेस नेट से इसकी मेंशन तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह यूज़ किया है। ये हार्श लाइट में बिल्कुल विजिबल रहता है। उसी के साथ साथ इसमें 8 GB रैम, 128 GB मेमोरी मिल जाती है। इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है और बहुत हैवी गेमिंग करवा देता है ये मोबाइल। मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी खेला हुआ है और उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको स्मूथ विद एक्सट्रीम और HDR तक एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD पर आपको अल्ट्रा मिलता है। बहुत अच्छी गेमिंग करता है। अगर आपका नेट स्लो नहीं है तो आप अल्ट्रा HD पर भी बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे नेट ज़रा स्लो था तो इस वजह से थोड़ा सा लैग आ रहा था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू चाहते हैं इस मोबाइल का तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। वैसे मैं जायरो प्लेयर हूँ तो आपको जायरो का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कैसा आपको इस मोबाइल के अंदर मिलता है। बाकी ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए गेमिंग किया है तो इसको आप चेक करें। Let's go. First point for the red team. Target down. Dead. Clear. Cover me.
अब बात करते हैं इसके कैमरा की। इसमें आपको बैक साइड पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक TOF सेंसर है जो कि 0.3 मेगापिक्सल का है। ये नाइट व्यू में काम करता है। वैसे मेन सेंसर जो है वो दो ही है, एक अल्ट्रा वाइड और एक मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का। और उसी के साथ साथ फ्रंट पे आपको 10 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि बैक से ये 8K 30 FPS सपोर्ट करता है और फ्रंट से 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, जिसकी हम आगे चलकर बात करते हैं। दोस्तों इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हैं ये LG V60 Think 5G के रियर कैमरा से है, जो कि 1080p 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है। और इस टाइम माइक भी मैं इस मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सूरज के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट ये मोबाइल आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है और इस मोबाइल में हमें फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में दोनों में 10x का जूम मिल जाता है। तो हम उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 8K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है और इसने वीडियो की ना बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर इफेक्ट भी डाल दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें वीडियो को थोड़ा सा हिलाता हूँ, यानी कि मोबाइल थोड़ा सा, अगर आपने व्लॉगिंग वगैरह करनी है 8K पे तो वो नहीं आप कर सकते, क्योंकि इसमें स्मूथनेस नहीं आपको मिलती, फ्रेम काफ़ी जिटर करता है। लेकिन अगर आप इसमें वीडियो को एक जगह स्टिल रख कर वीडियो बनाते हैं तो तब बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें भी हमें 10x तक की जूम मिल जाता है और काफ़ी अच्छी डिटेल भी प्रोवाइड कर देता है 10x पर। तो अब इसका असली टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। अब हम इसका OIS चेक करने लगे हैं कि इसमें वीडियो की क्वालिटी जो स्टडी मोड ऑन करके कैसी निकलती है। तो चल भी दौड़ ला। आया आया बस, तुमसे ना हो पाएगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो इसके अंदर हमें माइक के अंदर भी 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक बेसिक है, एक ASMR रिकॉर्डिंग है और तीसरा है बुक रिकॉर्डिंग। ये 3 ऑप्शंस में मिलते हैं, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। इसके फ्रंट पे हमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और ये भी 1080p 60 FPS 4K 30 FPS और 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड करता है। और मैं हैरान हूँ कि आजकल जो मोबाइल हैं वो 32 मेगापिक्सल भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आपको 1080p 30 FPS से ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं देखने को मिलती। और इस टाइम आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सूरज बिल्कुल मेरे अगेंस्ट है और कुछ इस तरह का रिज़ल्ट ये मोबाइल प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे सूरज बिल्कुल मेरे सामने है। इस टाइम मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 1080p 60 FPS पे है। अब चलते हैं 4K 60 FPS पर। इस टाइम जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4K 60 FPS पे है। तो थोड़ा सा भागकर चेक कर लेते हैं। जी तो दोस्तों कुछ इस तरह का रिज़ल्ट ये प्रोवाइड करता है। बैक पे आपको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट भी इस मोबाइल के अंदर मिल रहा होगा। तो यही कुछ सीन है इस मोबाइल में 4K 60 FPS पर। अभी तक हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग चेक की है ये बेसिक पे है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस और भी मिलते हैं। ये ASMR है। ASMR का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग खाने पीने की वीडियोस बनाते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ साउंड चाहिए होता है उनको। तो ये ASMR वहाँ पे काम आता है। अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो ये माइक की जो ऑप्शन है ना वो आपके लिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड में हमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और कुछ इस तरह की ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो काफ़ी वाइडर एरिया हो जाता है। और अच्छी बात यह कि आप अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरा में इजीली शिफ्ट हो सकते हो वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान। तो अगर आपने कभी अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट होना है या नॉर्मल वीडियो पे शिफ्ट होना है तो आप इजीली हो सकते हो। और फोकसिंग इसकी चेक कर लेते हैं। तो फोकस में किसी किस्म का कोई भी डिले नहीं मिल रहा।
अब कुछ बात करते हैं इसकी फोटोग्राफी की। इसमें मैंने 64 मेगापिक्सल से भी पिक्चर क्लिक की है और नॉर्मल कैमरा से भी पिक्चर क्लिक की है, जो कि मेरे ख्याल से 16 मेगापिक्सल पर वर्क करती हैं। तो इन दोनों में मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला, दोनों में डिटेल सेम है, बस जो MBs है वो ज़्यादा या कम का डिफरेंस होता है। बकाया डिटेल में मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला। अगर आप 64 मेगापिक्सल या नॉर्मल कैमरा से भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल सेम ही रिजल्ट तकरीबन प्रोवाइड करता है ये मोबाइल। पिक्चर को क्लिक करते वक्त थोड़ा सा फोकसिंग में इशू करता है, कभी कभी ये बैकग्राउंड को ज़्यादा जल्दी फोकस कर लेता है और जो आगे सब्जेक्ट होता है उसको जल्दी फोकस नहीं कर पाता। ये वाला इशू मैंने इस मोबाइल के अंदर देखा है। बकाया ओवरऑल एक अच्छा डिसेंट स्मार्टफोन है। अगर आप 50,000 की रेंज के अंदर कोई अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं ना, इससे अच्छा आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रेंज में आपको 128 GB भी नहीं मिलता, आपको OIS या EIS भी नहीं मिलता मोबाइल के अंदर, और उसी के साथ साथ इतना अच्छा प्रोसेसर भी नहीं मिलता कि आपको PUBG में 60 FPS प्रोवाइड कर सके। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, थोड़ा सा डिले करता है, हालांकि प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कोई इतनी स्लो स्पीड भी नहीं है, लेकिन जब आप इस मोबाइल को यूज करना शुरू कर दोगे तो आपको ये डिफरेंस फील नहीं होगा। उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, एक स्पीकर नीचे वाली साइड पे है और ऊपर जहाँ पे आपको कॉल वाला स्पीकर मिलता है, एक स्पीकर आपको वहाँ पे मिलता है। तकरीबन 40% ऊपर वाला ही काम करता है और 60% नीचे वाला काम करता है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। पाँच 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 30 वाट की, दुकानदार कहता है कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन कंपनी ने क्विक चार्जर 2.0 या 4.0 मेंशन किया हुआ है। मैंने इसको 35 वाट से भी चार्ज किया हुआ है, Xiaomi के 33 वाट से भी चार्ज किया हुआ है। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये मोबाइल इजीली ले जाता है मोबाइल को चार्ज होने में, इससे कम में ये चार्ज नहीं होता। अगर आपको चार्जिंग से कोई मसला नहीं है तो बैटरी टाइमिंग बहुत हाई लेवल की प्रोवाइड करता है। मैं इससे पहले Redmi Note 10 Pro यूज़ कर रहा था, उसको जब मैं रात को सो जाता था ना मोबाइल बंद करके, तो जब मैं सुबह उठता था तो उसकी तकरीबन 7 से 8% उसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जब मैं इस मोबाइल को यूज़ करता हूँ तो रात को जब मैं यूज़ करके बंद कर देता हूँ तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी बहुत मुश्किल से 1 या कभी कभी 1% भी नहीं उठती। तो बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। मैंने ये मोबाइल 48,000 में बाई किया था, पैच है और इसमें ऑफिशियल भी मिलता है। वैसे दुकानदार तो कहते हैं कि CPID प्रो मिलता है, वो ऑफिशियल नहीं होता, जो मेरे ख्याल से 3850 रुपये में होता है। लेकिन आपको जो मार्केट से इजीली मोबाइल मिलेगा वो ये पैच अप्रूव वाला होगा, वो ऑफिशियल वाला नहीं होगा। और दुकानदार यही कहेंगे कि वो CPID अप्रूव है, वो ऑफिशियल नहीं होता है। तो आपकी मर्जी है। वैसे दोनों में सेम फीचर्स है, सेम क्वालिटी है, सेम प्रोसेसर है, सेम कैमरा है। अगर आप बाय करने जाएं तो आपने कंडीशन देख लेनी है कि वो CPID अप्रूव वाले की कंडीशन अच्छी है या पैच वाले की। कंडीशन की बेस पे आप इस मोबाइल को खरीद सकते हो, अदरवाइज इन दोनों में कोई भी इशू नहीं है, आप जो सा मर्जी ले सकते हो। तो जिन लोगों को नेटवर्क का इशू आ रहा था उन्होंने चले जा रहे सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको वाईफाई और इंटरनेट की ऑप्शन मिल रही होगी सबसे ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे चले जाना है और यहाँ पे आपने एक न्यू APN बना देना है और यहाँ पे आपने सबसे ऊपर ABCD लिख देना है, उसके बाद भी ABCD लिख देना है और यहाँ पे नीचे करके यूजर नेम है वहाँ पे भी आपने ABCD लिख कर सेव कर देना है और इस APN को आपने इनेबल कर देना है। इसके बाद जो आपकी नेटवर्क की स्पीड है, मैं यहाँ पे जैज़वर्ड को यूज़ करता था MBs लेने के लिए, तो वो भी ओपन नहीं होता था इस मोबाइल के अंदर। लेकिन जब से मैंने ये APN मैंने इस पर इंस्टॉल किया तब से मेरा नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। उसी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको एक ब्रीफ नोटिफिकेशन का फीचर मिलता है, जिसे आप इनेबल करने के बाद आप व्हाट्सएप पर या मैसेजेस पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी जो स्क्रीन है उसके साइड्स पे एक लाइटनिंग ग्लो करती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अब फाइनल बात करते हैं कि आपको ये मोबाइल खरीदना चाहिए या नहीं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी, तो डेफिनेटली आप इस मोबाइल की तरफ जा सकते हो। कमियाँ क्या है? कमी ये है कि ये मोबाइल लेट चार्ज होता है, कोई भी रिफ्रेश रेट, हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलता 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज, लेकिन 60 हर्ट्ज भी काफ़ी स्मूथ है। गेमिंग इसकी बहुत अच्छी है, कैमरा इसका बहुत अच्छा है, बैटरी इसकी बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है। इस रेंज में आपको इससे अच्छा मोबाइल नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 50,000 का बजट है तो आप आंखें बंद करके इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग बगैर किसी फॉल्ट के ये मोबाइल खरीद के आओ, बिना किसी को थोक लगवाए।
अगर आपको इस मोबाइल के रिलेटेड डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए या गेमिंग रिव्यू चाहिए या बैटरी किसी भी किस्म का कोई भी रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और उसी के साथ साथ मैंने 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, 20 हज़ार के अंदर जो बेस्ट मोबाइल है उनकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे शो हो रही होंगी। मैं तो आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।